मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के माध्यम से इनमें उपस्थित सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड या फिर किसी प्रकार का कोई बॉन्ड है या नहीं, इसकी जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा Be2 हमने लिखा है, Be2 के बारे में देखते हैं। इससे और पहले हम बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है NB माइनस NA NB माइनस NA बाई 2। ये फार्मूला बना कैसे, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे NB जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और Na एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2 क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम Be2 का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा माइनस किया जाता है, फिर बटा 2 किया जाता है। क्यों? तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे, 1 बॉन्ड के लिए मिनिमम 1 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे NB माइनस NA ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलती है, ठीक है। टोटल मतलब इसमें माइनस करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा प्राप्त होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम 2 से भाग करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड। अब हम यहाँ पे बेरिलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकला हुआ है 0। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 4, तो यहाँ पे 4 1/2। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4। तो यहाँ पे इस फार्मूला का उपयोग करके ये हमने लिखा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। मिस Be2 मॉलिक्यूल्स का अस्तित्व नहीं है। इसमें जो है तो इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए बॉन्ड हम कौन से बॉन्ड होगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब अस्तित्व ही नहीं है तो सिर्फ सिंगल रहेगा तो सीधी सी बात है, सिंगल रहेगा तो क्या होगा,
सिंगल रहेगा, अकेला। वैसे ये आपस में सिग्मा बॉन्ड से दूसरे से जुड़ सकते हैं, जैसा कि एस है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मीन्स अस्तित्व Be2 की अस्तित्व नहीं है। अगर Be2 की बात करते हैं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार बोरान एटॉमिक नंबर 5 हम लेते हैं। इसमें B2 का फॉर्मेशन होगा या नहीं, इसके लिए भी वही फार्मूला। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, पहले से निकला हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 4 2 6, यहाँ पे 6 लिखा। एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, 6/4/2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आया 1। अब यहाँ पे एक्चुअल केस में हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो पाई बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पाई px और पाई py ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। 2 इलेक्ट्रॉन से, हमने पहले ही बताया था कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगा पाई बॉन्ड बनने के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 1 पाई बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड। B2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और इनके बीच में 1 पाई बॉन्ड होंगे B2 बनने के लिए। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार से हमने बना लिया है पहले। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 10 हमने लिखा। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 इलेक्ट्रॉन, 10/4 फार्मूला में हमने रखा /2, तो 1/2 गुणित 6 = 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब N2 का निर्माण होगा तो N के बीच 3 बॉन्ड बनेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये वाला और ये वाला कैंसिल। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा N2 निर्माण में। तो यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं C2 की केस में। C2 का हेमोडायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 लिखा हमने। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और इधर नहीं है, तो ये 8/4/2, 1/2 मीन्स 2 ही होता है, 1/2 गुणित 4 = 2। कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल बॉन्ड बनेंगे। अब डबल बॉन्ड बनेंगे तो इसमें पाई 2 बॉन्ड बनेंगे या फिर सिग्मा बनेंगे या फिर सिग्मा पाई बनेंगे, कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पे पाई px है, ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई py एक पाई बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स
एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से कार्बन में 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं होंगे। आगे हम और देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4, 5, 1, 6 इलेक्ट्रॉन। 10/6/2, तो 1/2 पूरी 4। इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर आया 2। अब इसमें 2 बॉन्ड तो बनेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे या पाई, या फिर दोनों बनेंगे एक एक, कैसे होगा आइए जानते हैं। ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा स्टार कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा स्टार कैंसिल कर दिए एक दूसरे को। ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्डिंग में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, px और py में। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है px और py का, जिसमें पाई बॉन्ड का पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो इसमें जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको माइनस करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। पाई में ही पाई को घटाएंगे तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, हाँ ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 4 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन से 1 पाई बॉन्ड बनेगा। इस 1 पाई बॉन्ड का निर्माण यहाँ पे होगा और यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है pz, ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती है और ये एक सिग्मा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम F2 का एमो डायग्राम। F2 का एमो डायग्राम देखते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाला सीरीज है ऊपर, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल वाला, जिसमें हम फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे और इसमें फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को दूसरा फ्लोरीन, और इसमें ये एमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और इसमें F2 फ्लोरीन अणु यानी कि F2 का इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे। ये 1s है, ये 1s है, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये 2s, ये 2s, सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। ये px py और ये pz। px
पी वाई और ये पी जेड। सिग्मा पी जेड पाई पी एक्स पाई पी वाई पाई पी एक्स पाई पी वाई सिग्मा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, स्टार लगेगा यहाँ पे, यहाँ भी स्टार और ये पी जेड। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भर गया चेक करते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन भी भर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 7 8 9, फ्लोरीन के लिए 9 हो गया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन 7 8, ये तो ज़्यादा हो गया। टोटल 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा इधर, ठीक है। आगे इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन टोटल पी में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन 6 8 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं टोटल। अब इसका हमको निकालना है एमओ बीओ बॉन्ड ऑर्डर। इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2, ये फार्मूला है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6 2 8 बाई 2 फार्मूला से लिए। इसको हल करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा 2/2 बराबर 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 मीन्स फ्लोरीन F2 बना सकता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मीन्स 1 बॉन्ड बनाएगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा, यह देखने वाली बात है। तो यहाँ पे ये पाई ऑर्बिटल पाई पी एक्स का, ये पाई स्टार पी एक्स द्वारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पाई पी वाई का इलेक्ट्रॉन पाई पी वाई द्वारा माइनस हो जाएगा, मीन्स बचा इलेक्ट्रॉन सिग्मा पी जेड का और इसमें 0 है तो इसमें 2 से 0 माइनस होगा तो 2 ही आएगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो पी जेड ऑर्बिटल में है जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होंगे। आशा करता हूँ कि ये सभी कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।